अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैंने कुछ रोज़ पहले एक प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम था चील गोश्त पे। आप लाहौर की शाहराहों पर जगह जगह कुछ ऐसे अफराद देखेंगे जो हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स उठाए हुए होते हैं। उसमें किसी तरह का मवाद होता है, चर्बी होती है, गोश्त वगैरह होता है मुर्गी का, और वो आते जाते राहगीरों को वो गोश्त जो है कुछ पैसों के एवज़ उनको लगाते हैं और उसके बाद वो फेंक देते हैं सड़क किनारे, और उनकी वजह से आती हैं जंगली चीलें शहर के अंदर यहाँ पर, और उससे होते हैं बहुत सारे हादसात। इतने ज़्यादा भी वर्ड्स हो जाते हैं कि कभी कभी हमने तैयारा हादसा भी देखा है इस सिचुएशन की वजह से। और आम रूटीन में जो सड़कों पर लोग जा रहे हैं, ख़ास करके जो बाइक राइडर्स हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या गाड़ी वाले भी, वो बड़े मुतासर होते हैं। अक्सर जगहों पर आपको ये चीलें सड़क पर गिरी हुई, मरी हुई, ज़ख्मी हालत में भी मिलेंगी। यानी दोनों जानिब से बशर इसका ज़िम्मेदार है। हम आज ये सुराग लगाएंगे कि पिछले प्रोग्राम के बाद क्या चेंज आया और अभी जो ये सब कुछ सिस्टम चल रहा है, इंतज़ामिया इस पे क्यों खामोश है, पुलिस वाले कहाँ हैं, और ये जो लोग बेच रहे हैं सदका के नाम पर, सदक़े के नाम पर, इनका मौक़िफ़ क्या है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। हमने इससे पहले भी चील गोश्त पर, जो सदक़े का गोश्त होता है, जो चीलों को डाला जाता है, उस पर प्रोग्राम किया था और हमने बताया था कि किस तरीके से यहाँ पर जो आबादी रह रही है वो डिस्टर्ब होती है, गाड़ियों के नीचे परिंदे लगते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये कानूनी तौर पर भी जायज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, ये कब से कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये सदका वगैरह ये अभी शुरू किया है। कितनी देर से हो गया? बात कर लें 10-15। मैं बात करनी नहीं है। क्यों करूं बात? कैसे कर रहे हैं आप, कैसे करते हैं यहाँ पे? किसने अलाउ किया है? किसने इजाजत दी है? किसी ने भी अलाउ नहीं किया। तो कैसे क्यों कर रहे हैं फिर? ये तो आपको पता नहीं चीले शहर की बेरोजगारी है, क्या करें हम? है कोई और काम कर लें। और कौन सा काम रह गया है? ये कितने का, आपको कितना मार्जिन मिल जाता है इस पे? इसमें मुझे मिल जाता कोई 800-900 रुपया। 800-900 रुपया मिल जाता है। हाँ जी। आज फिर हम मौजूद हैं, ये टुवर्ड्स रोड जाता है इकबाल टाउन को, करीम ब्लॉक को, यूनिवर्सिटी के अंदर से होता हुआ। और यहाँ पे ये जो साहब, आपको याद होगा पिछली बार भाग गए थे, लेकिन इस बार हमने सोचा ज़रा बैठे हुए हैं तो हम सुकून से इनसे बात कर ले, पूछ लें कि ये अभी भी ये काम कर रहे हैं इतना कुछ होने के बावजूद, तो ये कर क्यों रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खड़े हो जाएं, सर आपसे बात कर लें। आप खड़े हो जाए ना, काम कर रहे हैं आप, ये गलत काम कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे बताइए, गोश्त कहाँ से लाते? हम दुकान से लेके आते हैं। हमने कौन सी दुकान से? बाजार से लेके आते हैं, बाजार से मिल जाता है जितना मर्जी। कौन से बाजार से लेके? बाजी जिस मर्जी बाजार से ले लें आप जाके, वो कौन सी बात है। तो ये क्या होता क्या है, ये क्या क्या इसमें कलेजी, पोटा, मुर्गी की चर्बी वगैरह। चर्बी? मुझे तो चर्बी ज़्यादा नज़र आ रही है। हाँ, सारा मिक्स होता है। ये कहाँ लिखा है ये सदका है? आपने कोई पढ़ा है इसके बारे में? लोग शौकिया डाल के जाते हैं, सदका करके नहीं कोई फेंकता है। ये शौकिया परिंदों को डाल के जाते शौकिया ये काम कर रहे होते हैं, लोग फेंक के जाते हैं शौकिया। हैं। लास्ट टाइम बात की थी, आपने कहा सदका होता है। नहीं, मैंने नहीं सदके का कहा। नहीं, आपने कहा था लोग जाते हैं सदका हाथ लगा के देते हैं। फिर एक साहब भी आए थे आपने कहा था कि ये सदका वगैरह लोग फेंकवाते हैं, मैंने नहीं कहा था कि सदका। आपकी वजह से ये जो आप गोश्त डाल रहे हैं, और ये कोई सदका नहीं है भाई, सदका और चीज़ होती है, ये और चीज़ है। नहीं, सदका किसे कहते हैं? आप बताएं किसे कहते हैं सदका? नहीं, आप बताएं ना, आप कह रहे हैं। आप बताएं सदका किसे कहते हैं? इसे सदका कहते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि पैसे देके सदका नहीं है। अच्छा, जो लोग फेंक जाते हैं इधर, गाड़ियों वाले आगे फेंक के चले जाते हैं, वो सदका होता है। अच्छा, गाड़ियों वाले भी गलत करते हैं अगर फेंक के जाते हैं, और आप भी गलत कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। लोग शौकिया फेंक के जाते हैं। लोग तो तब शौकिया फेंक के जाते हैं क्योंकि आप खड़े हुए हैं। तो हमारे बच्चों की रोजी लगी हुई, हम क्या करें, किधर जाएं? रोजी इस तरह लोगों को डिस्टर्ब करके आप कमा रहे हैं, या ये गलत काम करिए? गलत काम है ना एक तरह से। तो पूरे जहान में मैं आपको गलत नजर आया हूँ, बकाया सारा जहान ठीक हो गया। जो भी काम गैर कानूनी होगा वो गलत ही होगा। मैं बार बार आपको नजर आता हूँ। उस दिन भी आप मेरे पहले भी बात किया है, इसलिए दोबारा आप मेरा ही इंटरव्यू लेके गए हैं। आप बाज नहीं ना आए। बाज क्या करें, किधर जाएं हम? फिर डिकेटियाँ करने लग जाएं।
कोई और काम कर लेना। कौन सा काम रहा है, कौन सा गया? सब्जी का, रेडी का, कोई और काम। कोई सब्जी के रेडियों को कोई लगाने देता है? कोई काम नहीं ये वाले उठा के रेडियो ले जाते हैं। मैंने वो भी आप गैर कानूनी लगाते हैं, ये भी आप गैर कानूनी कर रहे हैं। मैंने करके छोड़ा है सब्जियों का। चले मैं जरा वसीम भाई जूम इन कर लें कैमरा। अब क्या मैं इनको समझाने बैठूं, ये देखें, अच्छी तरह कर लें। ये देखें, ये अब ये गोश्त है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी जगह पर लिखा है कि ये चीले, अब वो चीले देख लें, ऊपर कर रहे हैं वसीम भाई, ज़रा ऊपर की तरफ दिखाएं। वो थ्रू आउट ये आपको पूरा जो सड़क है ना, ये ऐसे ही मिलेगी। अब चीले जो हैं वो चलती हुई गाड़ी में लगती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, बाइक वालों में लग जाती हैं, बाइक वाले बेचारे परेशान होते हैं। और ये रिहायशी जगह है भाई, ये आबाद शहर है, यहाँ पर चीलों का काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कहाँ से आए आप? मैं आरे वाले से आया हूँ। ये जो चीले हैं, ये आपने कभी पहले लाहौर में इस तरह देखी थी? जी मैं इधर ही रहता हूँ, देखता हूँ, रोज़ ही देखता हूँ, आते जाते काम पे देखता तो हूँ। ये ज़्यादा हो गई ना? बहुत ज़्यादा हो गई इससे है। आपको डर नहीं लगता कि कभी बच्चे को लग जाए, आपको लग जाए बाइक चला रहे? बिल्कुल ऐसे ही है, इधर से गुजरते हैं, बहुत मुश्किल होती है, रास्ते में बैठी होती हैं, कभी सर पे मारती हैं, कभी किधर मारती हैं। ये मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम मुश्किल तो है इससे। जी, बहुत प्रॉब्लम है। क्या होना क्या चाहिए, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए? ये तो चाहिए ना, जो इधर रहते हैं बड़े लोग, उनको चाहिए कि वो इनका कोई हल करे, कोई इनका हल निकाले कि इनको पकड़ के छोड़ के कहीं आए, जंगल में छोड़ के आए। जंगल में चीलों को तो नहीं खैर छोड़ा जा सकता, जंगल में ये इंसानों को ही छोड़ा जा सकता जो ये काम कर रहे हैं। हम आगे जाते हैं और मज़ीद दिखाते हैं। मैं कसूर हूँ। कसूर से लाहौर क्या करने, ये करने आए हैं? नहीं, मैं पहले और काम करता हाँ, तो उठे ना। आखिरी दफ़ा भी आप यही काम कर रहे थे जब हमने देखा है? नहीं, तकरीबन 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया। अच्छा, 1.5 महीना हो गया। मैं और काम करता हाँ, तो ना पैसे नहीं पूरे देने। ये लाए कहाँ से? दुकान तो ले ही रहा कौन सी दुकान से? मुर्गी वाली दुकान तो जहाँ। कोई भी मुर्गी वाली? हाँ जी। तो ये इसमें क्या होता है? गोश्त है जी। गोश्त है, चर्बी है सारी? हाँ, चर्बी है जी। गोश्त नहीं है? हाँ जी, फिफरा भी ले आई था। इन्ना जिया नहीं नहीं, मकम्बल फिफरा लाया। कमर फिफरा ते की कर दे की होंदा की है, मतलब इसको फेंकने से क्या होता है? सदके सदका होता है। सदका ऐसे दिया जाता है? देते हैं लोग ये। सदका ऐसे दिया जाता है? ये आपको किसने बताया कि ये जो चील गोश्त है ये चीलों को डालते हैं, अब ये सदका ऐसे होता है, ये सदका होता है? मैंने कह दसिया नहीं, ये मैं तो आदि मेहनत खातर करना था। ये मेहनत है, ये तो अजाब है लोगों के लिए। आप यहाँ पे ट्रैफिक का बुरा हाल कर रहे हैं। अभी ज़ाहिर आप साइड विंडो पे फुटेजेस भी देख रहे होंगे, एक बाइक गुजर रही है, कितनी बुलंदी पे रहने वाला परिंदा है ये, और कितना नीचे आया हुआ है। ये चीलें कितनी नीचे आई हुई हैं, खुदा ना ख्वास्ता किसी बाइक वाले को वैसे ही हिट कर जाए, कौन जिम्मेदार होगा? आए रोज़ एक्सीडेंट होते हैं इस तरह की वजह से, ये सड़कों पे मरती भी हैं, हमारी वजह से मरती हैं। गुनाह आपको पहुंचेगा। वो गुनाह वो करना है या ये करना है, ये मुझे तो समझ नहीं आई। यहाँ से सदका दे रहे हैं, वहाँ से गुनाह कमा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं आप, खुद बता दो। बाजी देखो ना, जे दूसरे पासे जाओ, हाडी रोजगार को नहीं महंगाई नहीं हुई पे की करिए, मेहनत मजबूर है कोई और भी तो काम हो सकता ਕਿਸੇ है। ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਪਿਛੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਧੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? इधर कोई पैसे नहीं खांदा, पुलिस वाले नहीं खांदे पैसे? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ नहीं जी, नहीं पुलिस वाले नहीं नहीं रोकते भी नहीं, नहीं नहीं फड़ते भी नहीं, नहीं नहीं रोकते नहीं। रोकते नहीं? किस वाले रोकते ने? बात चीला चूला तो ही, हैं? चीला तो ही। चीला तो ही मतलब गलत है ना, तो रोक रहे हैं। समझ आ रही है कि गलत है? ये मैं रिक्शे वाले साहब हैं, इनसे भी बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताएं, आप रिक्शा ड्राइवर हैं, ये जो चीलें यहाँ पे इतनी नीचे नीचे आती हैं, इसकी वजह से हादसे भी होते हैं। ये तो गलत है, गलत है। बिल्कुल गलत है। इसको रोकने के लिए क्या पुलिस कुछ भी नहीं? पुलिस को चाहिए ना, पुलिस को चाहिए, क्योंकि शीशे को भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये बाल नहीं आते, ये अपने मुफाद के 10 रुपये 20 रुपये के लिए ये काम होता है। साइड पे अंदर ले जाओ तो फिर है, इधर से आके चीलें आती हैं ऐसे, वो ऊपर से आम आदमी, आप लोग जो शहरी हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो तो लाजमन हर कोई अब तो डिस्टर्ब, जब चीलें ज़्यादा आएंगी तो एक्सीडेंट होगा, कोई इधर करेगा कोई उधर करेगा, उसके साथ तो एक्सीडेंट तो होगा ना।
अब शहरी की बात सुन रहे हैं, ज़ाहिर है ये रिक्शा ड्राइवर है, इन्होंने बताया कि किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बाइक चलाते हैं, ये जो चीले वगैरह आती हैं और ये जो काम कर रहे हैं, इनके नज़दीक ये सदका दे रहे हैं और ये सदका ज़ाहिर है इनके नज़दीक कबूल भी हो रहा होगा, हमें नहीं पता, अल्लाह जानता है। लेकिन ये जो आम आदमी इससे डिस्टर्ब हो रहा है चीलों से, आप भी होते हैं कि नहीं? नहीं, जाहिर है, मतलब ये आउट ऑफ द वे जो है चीज़ें चल रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसका मतलब कोई भी निज़ाम होना चाहिए तो प्रॉपर, आप पीछे देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है जहाँ पे ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासर नहीं होती। शहर में होना चाहिए इस तरह से? देखें, शहरदारी के अंदर तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे किसी भी हादसा का जो है वो अंदेशा हो सकता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई बेहतियाती के अंदर कोई गुजर रहा हो कोई ड्राइवर, तो जो बर्ड्स हैं वो गाड़ी के शीशे के साथ टकरा सकते हैं या कोई भी इससे कोई बड़ा हादसा जो है वो मुतवक्के है। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब इस तरह रोड के किनारों पे ये चीज़ एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर मतलब होनी भी चाहिए तो किसी वीरान जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक का इतना फ्लो ना हो, तो यहाँ पे भी मतलब इस तरह। पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सब। ज़ाहिर है ये जगह है, इस पर डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप बच्ची को लेके जा रहे हैं, आपको खौफ नहीं आता जब ये चीलें इतनी नीचे आ जाती हैं जब ये गोश्त फेंकते हैं? नहीं, खौफ तो आता है। ये है सही काम है या गलत काम? नहीं, ये गलत काम है। ये गलत क्यों है, ज़रा ये मुझे बताइए, क्योंकि ये भाई कह रहे हैं गलत काम नहीं। नहीं, गलत काम इसलिए कि ये जितने मुर्दार होते हैं ना, ये मरी हुई चीज़ें बाहर फेंक देते हैं लोग, तो उसकी वजह से ये खाने के लिए बाहर निकलती हैं, तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इनको चाहिए कोई ऐसी जगह पे फेंके जहाँ पे ये गिद्दे वगैरह दूर हो शहर से। और ये पुलिस या जो ज़िलाई इंतज़ामिया है वो पकड़ती क्यों नहीं है इनको? मतलब मैं प्रोग्राम करके जाऊँगी, मैं शाम में यहाँ से गाड़ी ड्राइव करके जाऊँगी तो ये वहाँ पर खड़े होंगे। नहीं, ये पुलिस का काम नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। ये गवर्नमेंट ये कोई प्लान ऐसा करे जो फेंकने वाले ठीक है उन पर कानूनी कार्रवाई करे। कानूनी उनसे पूछकर जो कानूनी कार्रवाई हो। वसीम भाई ज़रा कैमरा लेफ़्ट साइड पे पैन कीजिएगा, वो देखें थ्रू आउट जो चीलें हैं ये आपको नज़र आएंगी। अब ये देखें, ये जो रोड है ये मसरूफ़ तरीन रोड है और यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो भी आपके सामने ही है। अगर खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पर कोई एक भी हादसा होता है, कोई एक बाइक या गाड़ी इस तरह चील को बचाते हुए भी अक्सर, क्योंकि चीलें नीचे तक आती हैं और अक्सर आपने देखा होगा जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो चीलें रोड पे मरी हुई भी आपको मिलती हैं। तो ये देखें ज़रा, ये देखें कितने करीब से गुजर के जा रही हैं चीलें, ये देखें। तो ये कंडीशन है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो जितनी रफ्तार तेज़ है गाड़ियों की, व्हीकल्स की, एक भी अगर रुक गया चील के चक्कर में, आप बता नहीं सकते कि कितना नुकसान हो सकता है और ये जानी नुकसान हो सकता है। अफसोस की बात यह है कि जो इंतज़ामिया है वो इस पे खामोश है, वो एक्शन नहीं लेती है और अब तो ये काम मर्दों के साथ साथ औरतों ने भी शुरू कर दिए हैं। सिचुएशन आपके सामने है और हमने जितने भी लोगों से पूछा है, एक तो जो काम कर रहे हैं वो गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं हम ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये कि पुलिस कहाँ पर मौजूद है। तो हम आम शहरी भी हैं, ज़ाहिर है हम मीडिया में तो हैं लेकिन शहरी पहले हैं। तो एक आम शहरी की हैसियत से मैं ये कॉल जो है 15 पे करने वाली हूँ पुलिस को और ज़ाहिर है कि उनसे पूछेंगे कि वो यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहे हैं। वालेकुम सलाम, मैं इकबाल टाउन से बोल रही हूँ और मेरा नाम है फरवा। जी फरवा। शिकायत दर्ज करवानी थी कि यहाँ पर चील गोश्त जो है वो दिया जाता है सड़क के किनारे। ठीक है। इसकी वजह से चीलें आती हैं, हादसा होते हैं, तो यहाँ पर कोई पुलिस वाला दिखा ही नहीं हमें। कौन से चौक पे? ये यूनिवर्सिटी रोड पे। यूनिवर्सिटी रोड, इकबाल टाउन। हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी रोड। पंजाब यूनिवर्सिटी रोड कौन से थाने के हदूद में होगा? इकबाल टाउन थाने के हदूद में होगा। हाँ जी, इकबाल टाउन थाने की हदूद में आएगा। ठीक है मैडम, मैं कहता हूँ चेक करवा लेते हैं। आप एक बार थाना कंफर्म कर लें और चेक करें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो खास करके पुलिस वाले वो यहाँ पे खड़े ही नहीं होते, मना ही नहीं करते। यूनिवर्सिटी रोड तो काफी बड़ी है ना, कोई चौक बताए ना मुझे, किस चौक पे खड़े हैं? मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देती हूँ कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट जो रोड है वहाँ खड़ी हूँ, जो टूवर्ड्स इकबाल टाउन जा रहा है।
चले मैं कहता हूँ। ठीक, कॉल एंड कर दी है उन्होंने, और मे बी दे विल कॉल मी बैक इन अ वाइल। वो चेक कर रहे हैं कि थाना कौन सा है, हुदूद कौन सी है, और फिर उसके बाद। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कोई एक पुलिस वाला मौजूद नहीं है, ज़िला इंतज़ामिया खामोश है। वैसे तो ज़िला इंतज़ामिया बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव होती है, लेकिन ये देखें ज़रा, अगर इस पर हाइपर एक्टिव नहीं हो रही है। वसीम भाई ज़रा एक बार कैमरा पैन कीजिएगा, तो फिर समझ ये नहीं आ रही है कि देखना किसकी तरफ है, क्योंकि इंतहा हो गई है। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी मैंने जब बात की थी, तैयारा हादसा हो जाते हैं, तैयारा हादसा होते ही इसी वजह से हैं। परिंदा टकरा गया, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द भी अब आप देखें कि अगर ये काम शुरू हो गया है, आबादियाँ मौजूद हैं, रशी एरिया है, लोग रहते हैं, आबाद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जंगल का समा है। तो इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ाहिर हमने 15 पे कॉल की है, तो ब्रेक के बाद जो भी पेशरफ्त होगी आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फ़ोन हमने किया था पुलिस को, पुलिस की तरफ से फ़ोन आ रहा है, उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या बना सर इसका? हेलो, जगह पे खड़े हैं आप? 15 पे कॉल किया आपने? हाँ जी, हम खड़े हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो रोड है ना, जो जाता है करीम मार्केट, करीम ब्लॉक की तरफ, वहाँ पर खड़े हैं। एक बार करीम ब्लॉक से कितना पीछे हैं आप इस टाइम? हम इस वक्त यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने हैं, काफ़ी पीछे हैं। आप जब आएंगे मेन से तो आपको हम आसानी दिख जाएंगे। हम यूनिवर्सिटी का जो गेट है उधर से निकलने लगे हैं, एक मिनट में आप यूनिवर्सिटी के गेट से निकलने लगे। वादत रोड की तरफ आप जब आएंगे तो आपको हम नज़र आ जाएंगे। वादत रोड की तरफ या ये जो चुनाव की तरफ रोड जाता है? आप इस तरह करें, आप जो करीम ब्लॉक मार्केट है ना, उसकी तरफ आएँ, आपको हम नज़र आ जाएंगे रास्ते में खड़े हुए। चलें यार, ठीक है। तो ये गुफ्तगू जो है वो हो गई है, रिकॉर्ड भी ज़ाहिर हमारे पास है। बात हमने कर ली है, पुलिस ऑफिसर से आ रहे होंगे, वो ज़ाहिर यूनिवर्सिटी से निकले हैं और यहाँ पर आ रहे होंगे। पीछे एक और शख्स खड़ा है जो ये कारोबार कर रहा है, उससे गुफ्तगू करते हैं कि वो ये कारोबार क्यों कर रहा है और वहाँ पर लोग सदक़े के लिए भी आए। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये सदका है। सदका दे रहे हैं? ये किस चीज़ का सदका है? ये बच्चे का और अपना। किसका? बच्चे का और अपना। नहीं, ये किस चीज़ का सदका है, ये पता है? ये फिफड़े हैं वो जो। आपको पता है ये फिफड़े हैं? इस तरह सदका दिया जाता है? जाहिर सी बात है, ये भी जानवर का हिस्सा है। जानवर का हिस्सा है, लेकिन ये कहाँ लिखा है? नहीं लिखा तो पढ़ा, मगर किसी मौलवी से पूछा है? नहीं, कभी नहीं। किसी से पूछा है कि ये सदका ऐसे दिया जाता है? वो देखे वो वहाँ पे फेंक रहे हैं, वो ज़रा कैमरा ज़रा प्लीज़ पैन कीजिएगा इनकी तरफ भी, वो देखे वहाँ फेंका हुआ है, फुटपाथ में फेंका हुआ है। अब वो चील नीचे आएंगे इसको खाने के लिए, ऐसे ही है? हाँ नहीं ऐसे ही। ये जो चील नीचे आते हैं, इससे एक्सीडेंट होते हैं, वो उसका क्या करेंगे? आपने सदका दिया है, किसी की जान चली गई। सही बात, सही बात है। सही बात। अब आपको सही बात लग रही है? ये तो इनकी है ना, इन्हें चाहिए कि एक साइड पे, जैसे भी इन्होंने साइड पे फेंके, उन्होंने सेंटर पे तो नहीं ना फेंके। आप जो खरीद रहे हैं वो तो है बगैर किसी फतवे के। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, मैं बड़ी नाकिस तालिब इल्म हूँ, ठीक है, लेकिन ये जो आपने हरकत की है और इससे जो ये आम लोग मुतासर होते हैं, ये सही है, जायज़ है? यहाँ मुतासर कोई भी नहीं होता। मुझे यहाँ तकरीबन साल हो गया है, मैंने यहाँ किसी को मुतासर होते नहीं देखा। साल में आपको पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा? पकड़ा है, कई दफ़ा पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? पूछा नहीं आपने? आप तो कार्य खैर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रोड वायलेशन होती है, तो यानी आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं? किसी हद तक ये क्या कहा अच्छा, तो गैर कानूनी काम इस्लाम में जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं है, लेकिन ये काम गैर कानूनी नहीं है, ये रोड पे खड़ा होना गैर कानूनी है। तो चले किसी हद तक आप मान गए कि आपके चाहे आप काम नहीं गैर कानूनी कर रही है, तो अब आपको इस्लाम वाले बताएंगे, कोई बताएंगे, मैं तो नहीं बता सकती,
लेकिन आपने कानून की वायलेशन की है, यहाँ खड़े हो, ऐसे ही है? हाँ, मान रहे हैं? मान रहा तो हूँ। गलत ही आप कर रहे हैं यानी? जी जी। और ये गलत है, लेकिन हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। नहीं, और गलत कमाई भी कर रहे हैं ना एक तरह से, तो फिर कानून की वायलेशन कर रहे हैं, मतलब आदि गलत तरीके से कमा रहे हैं। लेकिन गलत तरीके से नहीं कमा रहे, हक हलाल कमा रहे हैं। कैसे हक हलाल कमा रहे हैं सर? आपने अभी बता दिया कि आप आधी चीज़ गलत कर रहे हैं क्योंकि वो गैर कानूनी है, आप फुटपाथ पे खड़े होकर ये काम नहीं कर सकते हैं, पुलिस ने पकड़ा भी होगा। देखें इधर पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि कोई, ये सिर्फ मैं नहीं हूँ सर, इस्लाम में अड्डे लगते हैं, ऐसे ही कुछ होता है। ये ऐसे ही मैं किसी की पूरे सिस्टम का ही बेड़ा गर्क हुआ है। अगर शामिल है, आप शामिल है उसमें, सिस्टम का बेड़ा गर्क करने? बेड़ा गर्क करने में नहीं शामिल हम। हम इस सिस्टम के सताए हुए हैं। सताए हुए तो वो आप बाकी आम लोगों से निकालेंगे इस तरह? नहीं, आम लोग बगावत हो गई ना ये तो। बगावत नहीं है ये। सर मुझे सिर्फ ये बताएं, आपने अभी कहा कि इस्लाम में कानून की अहमियत है। जी, इस्लामी कानून की अहमियत है। इस्लामी कानून की या कानून, इस्लाम भाई इस्लामिक मुल्क है ना ये, कि नहीं है? बस ला इलाहा पे बना हुआ है। बराए नाम इस्लामी मुल्क है ना। वो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं। मुझे बता दें, तो है यहाँ पर इस्लामी निज़ाम राइज है, मुझे बता दें आप। मुझे बता दें, आपकी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं? कोई लोग डिस्टर्ब नहीं होते। मैं चलिए अभी पूछ लेती हूँ। आप, अस्सलाम वालेकुम सर, आप बाइक पे हैं, आप जब जा रहे हैं स्पीड में और ये चीलें वो देख ले नीचे नीचे तक आ रही हैं, आप डिस्टर्ब होते हैं कि नहीं होते? होते क्यों नहीं, एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। गलत है ये, सही है? गलत है। कहाँ है इस्लाम में, कहाँ लिखा है? इस्लाम में नहीं लिखा यकीनन कि आप अपने लिए किसी को अजियत में डालें, नुकसान बचाए, अपने लिए किसी को नुकसान बचाए। मानती हूँ कि शायद ये मजबूर होंगे, इनके पास और कोई चारा नहीं है, कोई और जॉब नहीं है, काम नहीं है, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये भी गलत है। हाँ जी, नहीं है जी। इधर रेलवे स्टेशन के साथ चले जाए ना वाल्टन में, तो उधर इतनी कुछ चीलें हैं ना, अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। अक्सर एक्सीडेंट होते हैं वाल्टन रोड पे ना। ये कभी आप लोगों ने वाल्टन में या इधर पुलिस को बुलाने की कोशिश की? नहीं, आती भी नहीं है पुलिस, कभी देखी है? नहीं, कभी। आपके नज़दीक है, सही, आपने बच्चा भी पकड़ा हुआ है, खुदा ना ख्वास्ता ये चीलें आती हैं, डर और खौफ होता है? हाँ जी। नहीं होता? जी होता है। ये लग जाएंगी, आप बाइक चला रहे हैं? हाँ जी। बस इतनी सी बात है। अब देखें, मैंने भी एक बंदे से बात की, उन्होंने कहा जी डर और खौफ है, गलत है ना? नहीं, मैं मानता किताब में नहीं है, किसी हद तक मानता हूँ, लेकिन देखें कि हमें भी तो कोई जरिया दें ना, फिर हमें बताएं ना कुछ, हम कहाँ जाएं? अब मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है, मैं कोई और काम कर नहीं सकता। मैं ड्राइवर था, बड़ा अच्छा ड्राइवर था, एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होगी, ना मैं खड़ा हो सकता हूँ ना मैं बैठ सकता हूँ। अभी तक तो आप खड़े हुए हैं? मतलब ये तो मैं पेन किलर दवाएं खा रहा हूँ तो अपना चल रहा हूँ। दवाइयाँ खा के आप कोई और काम भी कर सकते हैं ना? फैमिली का क्या करूँ मैं? दवाइयाँ खा के कोई और काम भी कर सकते हैं। और काम के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, मैं मोहतरमा से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुझे ये बताएं, ये ठीक काम कर रहे हैं कि ये जो गोश्त फेंका है, चीलें आती हैं, कि गलत है ये? भाई गंदगी है, बाकी ये है कि कारोबार है कोई नहीं, लोग मजबूरी तो करी जा रहे हैं, लेकिन ये गंदगी है। गंदगी मजबूरी है लेकिन गलत चीज़ है। ठीक है, मजबूरी है मगर ये गलत चीज़ है। देखिए, मजबूरी में मजबूरी, ये सदका तो हर इंसान की ज़रूरत है। मुझे वो शिक बता दे, मुझे वो जगह बता दे जहाँ लिखा है कि इस तरह सदका दिया जाता है, इस तरह। ये मुझे कोई एक रेफरेंस बता दें, कोई एक रेफरेंस। इस तरह नहीं दिया सर, ये मुझे बताइए, जंगली परिंदा है, मुझे कोई एक चीज़, एक रेफरेंस। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक साइड पे होके हो रहा है काम, मतलब साइड पे नहीं है, ये फुटपाथ है। हाँ, फुटपाथ। ये आपकी जगह नहीं है। मैंने बता रहा हूँ कि मैंने एक साल में देखा नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ। तो आप रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों को खाना डालते हैं कि वो आए खाएं? अपने घर में डालेंगे? रिहायशी इलाकों में। सर, ये रिहायशी इलाका, ये यूनिवर्सिटी है, सारी स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ से लोग गुजर के जाते हैं। देखिए, ये रिहायशी है, आप देखे साइड पे, ये रिहायशी नहीं, सारी खुला इलाका है। बाहर वहाँ फेंके ना, वहीं फेंकते हैं हम। सर, अभी आपने यहाँ फेंका है। ये तो थोड़ा सा होता है वो चीलें, तो यही है, चोरी पकड़ी, ये अभी की है मैंने। हाँ, मैं कब मुकर तो नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ फुटपाथ पे फेंकते हैं, चीलें उठा के ले जाती हैं। ठीक है, ये देखिए ज़रा, वैसे अगर इनके घर में होगा तो ये कभी नहीं डालेंगे, अपनी छत पे ये काम कभी नहीं करेंगे। घर में वाला, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये आती हैं तो प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इनको रोकने टोकने वाला है नहीं, और ये सरकारी जगह है, टोकने वाला है, ये स्टेट की है, डालें भाई, गोश्त डालें, खुल के डालें, छिछरे डालें, ताकि लोग डिस्टर्ब हों। सवाल ये है कि इंतज़ामिया क्यों सोई हुई है?
इंतज़ामिया कहाँ गायब है, वो कुछ क्यों नहीं कर पा रही, या कर नहीं रही है या करना चाहती नहीं है, यही दो बातें हैं। हमने जैसे कि 15 पे कॉल की थी, पुलिस से रब्ता किया था, पुलिस ने डॉल्फिन फोर्स भेजी है। यहाँ पे 2 अदद बाइक्स जो हैं डॉल्फिन की वो आ गई। इनसे पूछते हैं, अव्वल तो हमने 2:30 बजे कॉल की थी और अब 3 बज गए हैं। आधे घंटे का वक्फा बड़ा करीब है, लेकिन आधे घंटे में अब कोई रुकेगा थोड़ी। जिनको हमने पकड़ के रखा है गैर कानूनी काम करे वो तो भागते चलेंगे, और वो चले गए। और अब पुलिस के जवान यहाँ पे डॉल्फिन के आ गए। इनसे पूछते थे, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपको कॉल चलाई थी हम लोगों ने, जी जी। आप में से किसने उठाई? सर आपने कॉल उठाई है। आगे आ जाए, ज़रा गुफ्तगू हो जाए आपसे। मुझे बताएं, आप लोग इसको अंडरटेक करते हैं, ये जो यहाँ पर चील गोश्त दे रहे होते हैं? हमें यहाँ पे ना माइक साइड पे कर दो। माइक क्यों साइड? प्लीज़। कैसे कर लूँ माइक, कैसे साइड? सवाल पूछ रही हूँ मैं, सिर्फ ये पूछ रही हूँ, मैं शिकायत लेकर आई हूँ। कम्युनिकेट बताएं ना मुझे, बताएं। ठीक है, आप बता सकते हैं, आप इनको हेड कर रहे हैं। किसको? टीम को आप लेकर आए हैं, आपने वायरलेस रखा हुआ है, आपने बात की है मुझसे। मैम हमें इजाज़त नहीं है, एसपी साहब से इजाज़त ले लें, हम आपको बता देंगे। इजाज़त नहीं है आपको? जी बिल्कुल, हमें तो रोकने की इजाज़त है। हम कौन सा गैर कानूनी चीज़? किनको मैम? ये जो चील गोश्त बेचते हैं। दिखाएं हमें। किधर है, दिखाएं आपको? मेरा ख्याल से हमें कैमरा रोक कर इस टाइम इनको पहले पूरी फुटेज दिखानी चाहिए, और फिर दिखाने के बाद मैं इनसे पूछती हूँ। आप यहीं पे रुके, मैं ज़रा अपने डॉल्फिन भाइयों को ज़रा थोड़ी सी होश दिला के आती हूँ। आप मुझे बताएं, आप इसको देखेंगे, अंडरटेक करेंगे कि नहीं? मैम ये लोकल पुलिस करेगी, हमारा काम सिर्फ स्ट्रीट क्राइम और कम्युनिटी पुलिसिंग है, हमारा काम नहीं है। तो ये बताएं कि मैंने 15 पे जब कॉल करके पूरी शिकायत बताई है उनको, तो उन्होंने फिर आप लोगों को रेफ़र क्यों किया है? सबसे पहले हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग के लिए जो है वो डॉल्फिन रिस्पॉन्ड करती है। अभी आपका मैटर जो है ये हम लोकल पुलिस के थ्रू पास करेंगे, वो आपको हैंडल करेंगे। मैंने कॉल की, मैंने कॉल रिकॉर्ड है, मैं रिकॉर्डिंग भी सुना देती हूँ। मैंने कॉल रिकॉर्ड करके इसलिए रखी है ताकि बता सकूँ कि मैंने उनको पूरा मैटर बताया हुआ था कि भाई यहाँ पर चील जो है वो आम लोगों को डिस्टर्ब कर रही है और ये मसला है, पुलिस वाले यहाँ पर दिखते नहीं हैं। या तो उन्होंने वाकई मेरी शिकायत यहाँ सुनी, वहाँ से निकाल दी उस कान से, या तो ऐसा ही होता है सिस्टम में। मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि ये अब लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, लोकल पुलिस अलग से हमें एक स्टोरी सुनाएगी, हम सुन लेंगे, स्टोरी सुन लेंगे क्योंकि स्टोरी से जो चलती हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार जो है वो कौन है, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही है। ज़िला इंतज़ामिया है, पुलिस है, ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं लेकिन हमारे अंडर नहीं आता, या फिर आम लोग हैं जो उनसे ख़रीद रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, मैं रावी के किनारे खड़ी हूँ। वैसे तो रावी सूख गया लेकिन यहाँ पर कारोबार जो है वो चमक उठा है लोगों का। लाइन से आप देख सकते हैं, लाइन में एक पूरी कतार लगी हुई है जहाँ पे चील गोश्त बेचा जा रहा है। वसीम भाई थोड़ा सा पैन कीजिएगा कैमरा। ये देखें, हम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं लोग अपना सारा गोश्त छोड़ के भाग रहे हैं, बच्चियाँ भी, बूढ़े भी, मर्द भी। ये देखें यही काम कर रहे हैं। वो देखें बाबा जी गोश्त लेके जा रहे हैं और अब भाग गए। अगर ये गलत काम नहीं कर रहे तो भाग क्यों रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उस सिटके क्यों गए हो तुसी? पता नहीं, मैं केड़ा बेच रही हां। तुसी बेचदे नहीं पैसे? नहीं ओ ਅਸੀਂ नहीं बेचदे। अच्छा, ए लोग बेचदे ने? हां। ते इन्हां नु मना नहीं करता कोई इत्थे? सारे मना करते ने, पुलिस वाले मना करते। ठीक है, सब मना करते हैं लेकिन ये पास कहाँ पर आते हैं। अब देखिए हैरत की बात ये है कि जितने भी पैसे उन्होंने लगाए हुए हैं ये सामान छोड़ के भाग गए हैं। ये देखें आप, रावी के किनारे सीन ये है कि यहाँ पे लोग जो चील गोश्त बेच रहे हैं वो अपना सामान छोड़ के भाग गए हैं आगे की तरफ। चिंगजी रक्षों पे बैठकर या ट्रांसपोर्टेशन जो भी उनके पास है वो चले गए हैं। यहाँ पर जो है वो एक बाबा जी ये काम कर रहे हैं, सदका दे रहे हैं। ये 4 लोग हैं, इनसे पूछते हैं ये सदका किस चीज़ का दे रहे हैं, बाबा जी किस चीज़ का सदका उतार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कर रहे हैं? ये वैसे ही सदका दे रहे हैं। ये सदका होता है? नहीं, ये चीलों को डाल रहे हैं, सदका नहीं है ये। आपने कहा वैसे ही सदका दे रहे हैं? नहीं, ये चीलों के लिए दे रहे हैं। चीलों को क्यों दे रहे हैं? वैसे ही उनको किसने देना है? किसी ने भी नहीं। किसने आपको दिया है?
उसने तो देना है, लेकिन हम भी दे रहे हैं, हमें भी तो समझ नहीं आई। उन्होंने दिया ना। आपके ये करने से ये सारी चीलें जो बैठी हुई हैं उड़ती हैं, निकल गए, गलत काम करे इसलिए निकल गए। वो देखें, चेहरा कैमरे की तरफ करें, आपका चेहरा दिखाएं जरा। क्या काम कर रहे हैं बाबा जी, आप क्या काम कर रहे हैं? ये गलत नहीं कर रहे। मजदूरी मैं तो कर रहा, मजदूरी नहीं है ना, का माल मैं बेच रहा हूँ। मजदूरी नहीं है ना, जितने पैसे कमा ले ओले मेरे हाथ। मजदूरी नहीं है ना बाबा जी, ये मजदूरी आपके ये करने से चीलें हैं, ये लपकती हैं, ये ट्रैफिक चल रही है। कुत्तियां कामां नूं झीलां नूं इन्हां नूं चोग ही पा रहे हैं। ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਧਰੋਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ? ਕਵੇਲੇ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੱਲਿਆ ਆ, ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਠੇਕਾ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਕੌਣ ਫੜ ਲੈਂਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਲੈਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे बड़ा इंकशाफ हुआ, हैरत हुई, वो कह रही थी पुलिस वाले लेते हैं पैसे, छोड़ देते हैं हमें जब पैसे लेते हैं। ये आपको लगता है ये होना चाहिए? ये नहीं, वैसे लगता तो नहीं है कि ये होना चाहिए, क्योंकि कई बार यहाँ से गुजरते हुए थोड़ी सी दुश्वारी होती है, एकदम फेस के आगे आ जाते हैं या कई दफ़ा सर से टकरा कर जाते हैं, तो इसीलिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हादसा भी हो सकते हैं। अच्छा, और होते भी हैं हादसा? हाँ जी होते भी। पर पकड़ती क्यों नहीं है पुलिस? कहाँ पर है ये लोग, ऐसा करते क्यों हैं? कभी पूछा है आपने? शिकायत किससे करें? पुलिस वाले सब अपना मतलब पूरा करते हैं, फिर चले जाते हैं। इनसे मंथली ले लेते हैं या वीकली ले लेते हैं, फिर पैसे ले रहे हैं। ज़ाहिर बात है वो फिर अगर यहाँ पर ये खड़े हुए हैं तो उनसे ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो। आपकी अकल फहम में समझ आती है आपको ये कि ये सदका है? ये सदका है? देखिए सदका तो सभी देते हैं, लेकिन इसको एक प्रॉपर जगह पर डालना चाहिए। ऐसे आप रोड पे फेंकेंगे, जाहिर बात है जानवर है, जानवर को अकल तो है नहीं, उसने तो एकदम से झपटना ही है। आप लोग भी तो मार देते हैं, अक्सर चीलें आती हैं गाड़ियों से टकराती, नीचे मर जाती हैं। जाहिर बात है जानदार चीज़ है ना, जानदार चीज़ है, इनको बचाते बचाते फिर अपना नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए इनको अगर सदका देते हैं, ये नहीं हम कहते कि सदका ना दिया जाए, सदका देना ज़रूरी है, ठीक है, और ये सुन्नत भी है। इसको इसके लिए एक प्रॉपर जगह होती है जहाँ पे इसको फेंका जाता है। ऐसे लोग यहाँ से लेते हैं, यहीं से ऐसे ही फेंक देते हैं, वो फिर कभी यहाँ से आ जाते हैं, कभी वो साइड से आ जाते हैं। आगे आपको दिखाते हैं, और वो देखिए पीछे फिर काम शुरू हो गया है। जहाँ से हम होकर आए थे वसीम भाई, कैमरा अगर आप पैन कर सके तो पीछे फिर काम शुरू हो गया है। वहाँ पर एक शख्स जो है वो अब एक गाड़ी वाले को, आई डोंट नो हाउ टू से दैट, सदका जो है वो लगा के फेंक रहे हैं। ये हमारी कंडीशन है कि हम एक जगह से आए हैं, वहाँ पर दोबारा वो शख्स जाके बैठ गया है सामान लेके। ये इन्होंने जो इंकशाफ किया ये बड़ा हैरत अंगेज़ है कि यहाँ पर ठेके लिए जाते हैं। ये ठेका कौन देता है? भाई ये कि अपनी रोजी कमान रहे हैं, कोई बच्चे छोटे छोटे हैं, की होंदा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸਦਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਦਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਦਕਾ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਭਾਈ ਸਦਕਾ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਯਾ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਬਾਜੀ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਚੀਲਾ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਸਾਈਆਂ ਕੋ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਵੇ ਮਹੀਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ है बाजी मैंने महीना हो गया इन मैंने बड़े को पूछो छोटे। अच्छा आप बताएं जनाब, आपको बात करने को कोई यहाँ पे तैयार नहीं है। हम लोगों से पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये आपको तरीका कर समझ आता है ये सदका देने का, इस तरह चीलों को फेंकने का? चीले यहाँ पर मौजूद है, आप लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं। असल तो मसला यही है बेटे कि ये जो ट्रैफिक जाम हो जाती है इन्हीं की वजह से हो जाती है, और तो कोई मसला नहीं। हाँ जी, यहाँ पे यहाँ माफिया बना हुआ है।
हाँ ये तो पुलिस ने कभी कार्रवाई की है, पकड़ा इनको कभी किसी ने? असल में हम इधर के रिहायशी नहीं है, अगर रिहायशी हो तो शायद देख लेते। आप गुजर रहे हैं यहाँ से? हाँ, तो हमारे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? ठीक है, यही प्रॉब्लम है हमारी कि हम जो है किसको जिम्मेदार ठहराए। अब लोग यहाँ पर जाहिर है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को इशू है, यहाँ से लोग गुजरते हैं, यहाँ पे चीलें मर जाती हैं टकरा कर, इसके भी जिम्मेदार हम हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमें चाहिए कि हम इनकी हिफाजत करें, हमें चाहिए कि हम इनको देखें। ये परिंदे, ये सब कुछ, ये हमारी जिम्मेदारी है, ज़ाहिर हमारे साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारी वजह से किसी की जान जो है वो ख़तरे में डल जाए क्योंकि हमें सदक़े का गोश्त डालना है, तो ये इंतहाई गलत है। मैं चाहूँगी इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा अगर ये प्रोग्राम देख रहा है, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की कांटेक्ट करने की, अगर कोई भी ये प्रोग्राम देख रहा है, इस पे एक्शन लें, इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि ये जो इशू है ये यकीनन बहुत सीरियस इशू है और इसे एड्रेस करने वाला फ़िलहाल कोई नहीं है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।